ये मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं जो निकल आए। पहले यहाँ एक पुराना प्लांट था, इनका जो मदर प्लांट था उसी में से ये निकले हैं। मैंने अभी इनको अलग नहीं करा है, मैं इनको अलग कर देती हूँ। अगर गुलदाउदी के पौधे से ज़्यादा फूल लेने हैं तो इनमें कुछ काम करने होंगे। आज मैं गुलदाउदी के ऊपर बात कर रही हूँ, गुलदाउदी का ही टॉपिक है आज। कुछ और भी पौधे बताऊंगी। तो इन पौधों को दूर करें, अलग अलग कर दें। अब मैं इन पौधों को निकाल लेती हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक पौधा छोड़ूंगी, बाद बाकी सब निकाल लूंगी। इस तरह से मैंने ये तीनों पौधे, 4 हैं इस यहाँ पर, ये सब निकाल लिए। इन सबको कर लेती हूँ मैं अलग अलग। ये डार्क रेड कलर के पौधे हैं और बहुत बड़े बड़े हो गए। मैंने अभी पिंचिंग नहीं करी है इनकी। अगर हम पौधे को ज़्यादा घना करना है हमको और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल लेने हैं तो उसकी पिंचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने सभी पौधे अलग कर लिए। यहाँ पर मैं एक पौधा लगा दूंगी। ये जो छोटा वाला है उसको मैं यहाँ लगाती हूँ। ये यहीं पर लगा दिया मैंने। एक यहाँ पर है, इसको भी मैं निकाल के दूसरी जगह करूँगी। अब इन पौधों को मैं लगा देती हूँ, लगा के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगा दी थी, ये हो गई अच्छे से। अब मैं लगा नहीं पाई अभी तक इसको, अब मैं आज लगा देती हूँ। मिट्टी मैंने पुरानी पहले ही रिचार्ज करके रख ली थी। अब हम सबसे पहले इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं वो सब हटा देते हैं, क्योंकि ये सूखी हुई हैं और हम पौधा लगाएंगे तो ये फंगस पैदा करेंगी। मुझे ये 15 दिन पहले ही लगा देने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई हैं। ये जो मैंने कटिंग लगाई थी बहुत बढ़ गई हैं। अब मैं इसको लगा देती हूँ। कुछ कटिंग तो मैं पहले लगा चुकी हूँ, कुछ रह गई थी। ये मिट्टी मेरी पहले से तैयार है। इसके नीचे से जितनी भी पत्तियां हैं हम सारी हटा देंगे। इस तरह से अब मैं इस कटिंग को लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने इस कटिंग को लगा दिया है और इसमें कली भी आने लग गई है, लेकिन हमें इसको और घना करना है। उसके लिए हमें इसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी। मैं इसके ऊपर से काट देती हूँ। इसे काट के हम फेंकेंगे नहीं, हम इसके भी दूसरी कटिंग तैयार करेंगे। मैंने ये 4 अंगुल की कटिंग काट के अलग कर दी है। अब इसमें दे देंगे हम पानी फंगिसाइड का, जो कि पौधे में फंगस नहीं लगेगी। इस तरह से हम सभी पौधों में भरपूर पानी दे देंगे, जो कि पानी नीचे से निकल जाए। पॉट का ड्रेनेज हॉल अच्छा होना चाहिए, जो पानी डालते ही नीचे को निकल जाए। आप देख सकते हैं पानी नीचे निकल रहा है साथ ही साथ। अब हम इनको कुछ दिन के लिए रखेंगे सेमी शेड में, जहाँ पर छन के धूप आए। मैं अपने पौधों के बड़े बड़े पौधे हैं उनके नीचे रख देती हूँ इनको सबको। उसके बाद में हम इन्हें फुल धूप में रख सकते हैं। वैसे अब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रही है, हल्की ठंड हो गई है। इस तरह से मेरे ये गुलदाउदी के पौधे लग के तैयार हैं। अब मेरी कुछ कटिंग है उसको मैं अलग कर देती हूँ।
ऊपर से जो हमने गुलदाउदी के पौधों की जो पिंचिंग करी है, हम उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। मैं इसमें लगा लेती हूँ एलोवेरा जेल। और यहाँ पर इस तरह से इन्हें लगा देती हूँ। 8-10 दिन में ये जड़ें अच्छे से फूट आएंगी इनकी। फिर इनको अलग अलग दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आएगी, थोड़ी बहुत ही धूप आएगी। अब दे देती हूँ मैं इसमें फंगीसाइड का पानी। इस तरह से ये पिंचिंग करी हुई कलम जो है वो लग के तैयार हो जाएंगी। ये गुलदाउदी की कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, इनकी मैंने पिंचिंग भी कर दी थी, तो आप देख सकते हैं कितनी घनी हो गई। और इसमें से ये ज़्यादा पास में है तो मैं इसमें से निकाल देती हूँ। ये इस पौधे को निकालती हूँ और निकाल के मैं दूसरी जगह पर इसको शिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि ज़्यादा घने होंगे तो अच्छे से फैल नहीं पाएंगे। इस तरह से मैंने एक पौधा ये निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना घना है और इस पर कलियां भी आने लग गई। अब मैं दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट कर देती हूँ। मैं ये पॉट में लगा देती हूँ इसको, और नीचे जो भी इसकी ब्रांच निकल रही है उनको हटा दूंगी। इसमें भी जड़ें निकल रखी हैं, इसे भी इसी में लगा दूंगी तो ये दूसरा पौधा बनके तैयार हो जाएगा। इसकी जितनी भी सूखी पत्तियां हैं वो सब निकाले देती हूँ। नीचे जितनी भी इसकी और दूसरी ब्रांच निकल रही हैं उनको हटा दूंगी। क्योंकि नीचे पौधे में हवा लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये लग के तैयार है। ये छोटी सी जो निकली है कटिंग मैं इसी में लगा देती हूँ। इसको जैसे ही इसकी जड़ अलग हो जाएगी मैं इसको निकाल के अलग कर दूंगी। दे देती हूँ फंगीसाइड का पानी। पहली बार में भरपूर पानी दे जो नीचे से निकल जाए। इस तरह से आप अपने गुलदाउदी के पौधे को लगा के तैयार करें कि सर्दियों में ये सीजनल पौधे होते हैं, सर्दियों में ये भरपूर फूल देते हैं। अपने गार्डन की शोभा बढ़ानी है तो ऐसे ही पौधे जरूर लगाएं। मैंने अपनी सर्दियों के लिए पहले ही पॉट तैयार करके रख लिए थे। अब ये पौधे लगा देती हूँ। ये गुलदाउदी के मैंने लगा दिए हैं। कुछ और भी पौधे लगने हैं वो मैं लगा दूंगी। इस तरह से आपने अगर अभी तक पौधे नहीं लगाए हैं सर्दियों के तो आप भी लगा लें। ये मेरा ब्राउन कलर का है गुलदाउदी का पौधा। इसके हम नीचे से पत्ते हटा देंगे। जो नीचे के जितने भी पत्ते हैं इन पर थोड़ी थोड़ी कलियां भी आने लग गई। इसे मुझे थोड़े पहले ही इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए था। टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाई। अब भी टाइम है करने का, कर सकते हैं। इस तरह से मैंने नीचे के ये पत्ते हटा दिए हैं और इन्हें हम कहीं पर भी लगा देंगे। जो कभी ये इसकी जड़ें फूट आएंगी या फिर से प्रोपोगेट हो जाएंगे। अब मैं इनको लगा देती हूँ। पिंचिंग करने से इस तरह से पौधा घना हो जाता है और ढेर सारे फूल आते हैं, उसमें ढेर सारी कलियां आती हैं। पौधा लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें।
जैसे पौधे से पौधे की दूरी कम से कम एक प्लांट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो पास पौधे होते हैं तो अच्छे से फैल नहीं पाते हैं। मैंने कुछ पौधे पास लगा दिए हैं, मैं उनको अलग करूँगी, क्योंकि जितनी दूरी होती है पौधे उतने ही ज़्यादा फैलते हैं, उतने ही ज़्यादा फूल देते हैं। एक कटिंग लगाने के बाद में जब कटिंग सफल हो जाती है, प्रोपोगेट करते हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। कटिंग लगाने के बाद उसे डायरेक्ट धूप में न रखें। उसमें नीचे जो भी पत्तियां हों पुरानी सड़ी गली, उनको निकाल दें, नहीं वो फंगस पैदा करती हैं। पानी फंगीसाइड का दें तो ज़्यादा अच्छा है, फंगस लगने का डर नहीं रहता है। और उसके नीचे जो भी ब्रांच हों उन्हें हटा दें। 8 दिन उसे छाया में रखें। 8 दिन के बाद उसे थोड़े थोड़े धूप में रख सकते हैं। हल्की छन के धूप आए उस जगह पर आप रख सकते हैं लगा के। मैं ज़्यादातर पेड़ों के नीचे रखती हूँ, जो मेरे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं उनके नीचे लगा के रख देती हूँ। फूल सूख जाएं तो उनको हटाते रहें, जो कि वहाँ से और कलियाँ निकलती हैं। एक फूल तोड़ोगे तो आपको और भी फूल मिलेंगे। इस तरह से अगर सूख जाएं तो उनको हटा दें। सूखे हुए फूलों को न छोड़ें, सूखे हुए फूल फंगस पैदा करते हैं, उनको हटाते रहें। इस तरह से मेरे गुलदाउदी के पौधे लग के तैयार हैं। फिलहाल मेरे पास 3-4 कलर ही हैं गुलदाउदी के, और भी सोच रही हूँ नर्सरी जाके लाने की। आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ ऐड के साथ में फुल वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। मैंने गुलदाउदी की जो कटिंग लगाई थी वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और इन पर कलियां भी आ गई हैं। इस तरह से कलियां आ रही हैं इन पर और खूब बड़ी बड़ी कटिंग हो गई। ये मेरा मैरून कलर का है। 2 कलर थे मेरे पास, एक वाइट कलर और एक मैरून कलर।